बोले सदगुरुदेव की जय। हंसा तू तो अमर लोक का, पड़ा काल बस आई, 5-25-3 का पिंजड़ा, तामे तुह राखा भरमाई। अमर लोक ते हम चलाया, 3 लोग जम लूटत पर। अब साहब हर जगह हर वाणी में एक बात बड़े जोर से कह रहे हैं, एक जगह नहीं कह रहे। अमर लोक ते हम चले आए, 3 लोग जम लूटत पाए। जम लूटे जीव को नासे, वह साहब कह रहे जम लूटे जीव को नासे। जैसे धूर्त लोग, धूर्त आप समझ रहे होंगे, एडिटिंग अपने हिसाब से करते हैं, आगा भी काट देते हैं पीछा भी, और बात का बतंगड़ बनाकर प्रोड्यूस करते हैं सामने। आप देखते होंगे ऐसे धूर्त लोग मेरे प्रोग्राम के साथ, जहां मेरे एपिसोड है बीच में ऐसे धूर्त लोग घुसते हैं और मेरे विरुद्ध कई ऐसी ऐसी चीजें बोलते हैं। ये उनकी प्रॉब्लम है। इस तरह लोगों ने क्या किया, साहब की वाणी को बहुत काटा छाटा। जहां उन्होंने ये महसूस किया यहां हमारे हित सद रहे हैं, सही में साहब की वाणियों से ये सिद्ध किया कि कबीर एक सर्वगुणोपासक है। ये कैसी विडंबना है। साहब कह जम लूटे जी को नासे, 10 दिशा सब इनको फांसे। एक दुई होए ताए समझाऊं, एक दुई होए ताए समझाऊं, सभी भुलान है पिटवा के धंधा। कहे कबीर मैं किस किस को समझाऊं, सब जग गंदा। नर असुर कोई ना बाचे, बहुविध भेष धरे धर नाचे। जने 3 प्रपंची देवा, उन्होंने जानो जम को भेवा। हाँ, उन्होंने भी यम का भेव नहीं जाना। हम कथाओं में कई एपिसोड और सीरियलों में भी देखते हैं, पर उस पर चिंतन नहीं करना चाहते। जो झूठा आदमी होता है ना, जब कोई सही बात उसके आगे रखो तो वो घुमाता है, उस सच को घुमाकर साइड कर देता है, अपनी वाली बात थोप देता है। ऐसा ही साहब कह रहे हैं। गर्भवास में रहे भुलाई, अगम पंथ जानो नहीं जाई। वाह, ब्रह्मा वेद पढ़े अधिकारी, वर्ण 4 मिल बांध रही। 4 वर्ण ब्रह्मा जी ने स्थापित कह रहे। विष्णु आपन पन चलाया, अविगत मरम काहू नहीं पाया। त्रिपुरारी आसन अरंबा, तीनों मिलकर आसन थंबा। 100 पाखंड खर दर्शन भूले, फिर जो इन संकट जूले। मैं अक्सर खड़ दर्शन पर बात करता हूं। क्या निंदकों क्या नहीं, साहब की वाणी को मैं आपके सामने रखा। करे डिंब जो मूल गवाए, धोखे ही धोखे ढकाए। एक न पूजे देवी देवा, बोल झूठ बूढ़े सब केवा। एक न चंडी मन चितलावा, स्वार्थ काजे जीव भरावा। साच कहो तो मारन थाई, झूठ कहा नहीं जाई, संतो झूठे जगपते। स्वार्थ काजे जीव सतावा, एक न तीरथ भरत फूलता का। कहे विराने आगम भागा, एक भरत की आशा लाई, अवसर हमको होए सहाय।
एक दान पुण्य सर्वस्व ही जीवन जन्म सफल कर ले। ब्रह्मानंद जी ने भी अच्छा कहा, नाना पंथ जगत में, नाना पंथ जगत में निज निज गुण गावे, सबका सार बताकर गुरु मार्ग लागे। ऐसे कर कर सब जग बंदा, जस संपूर्ण में कुछ रंधा। कहा हमार न कोई माने, वह मनुष्य एक हमहू को जाने। मनुष्य रूप हम दिखलावा। अब साहब क्या कह रहे हैं, मुझे मनुष्य करके मानते हैं, मैं तो मनुष्य रूप सर्व मनुष्य को मनुष्य समझाता है। मैंने एक वृतांत पहले भी दिया है। एक बार साहब ने कहा बालक होकर ज्ञान की बात बोलते हैं, इसका प्रभाव पड़ेगा। साहब बालक होकर के प्रवचन करने लगे, बड़ी गंभीर बातें बोली। लोगों ने कहा छोड़ो यार, बच्चा है, बच्चों की बात क्या सुनना। साहब ने कहा ठीक है भाई, लोगों ने बच्चे रूप में मेरे ज्ञान को स्वीकार नहीं किया। अगली बार साहब युवा होकर आ गए तो प्रवचन दिया। बड़ी गहन बात बोली। बीच में लोग कहे अरे छोड़ो यार, जवानी में कौन सी बातें होती हैं, 4 बातें जानता है, जवानी में आदमी उलझा ही रहता है। साहब ने कहा ठीक है। लोगों ने उतना तवज्जो, उतना ध्यान नहीं दिया। साहब ने सोचा चलो अगली बार हम बूढ़े होकर के दुनिया को प्रवचन देंगे। साहब अत्यंत वृद्ध होकर के प्रवचन किए। फिर लोगों ने कहा छोड़ो, जवानी में मौज मस्ती करता रहा होगा, अभी बुढ़ापे में इसको भगवान नहीं देखेगा तो क्या देखेगा, बुढ़े का दिमाग कौन सा होता है। साहब विचार किया, तीनों अवस्थाओं का प्रभाव नहीं पड़ा लोगों को। अगली बार साहब ने कहा विधेय होकर, बात करते करते मैं विधेय हो जाऊंगा। अगली बार साहब विधेय होकर के प्रवचन किए। जब विधेय हो गए, लोगों ने कहा भागो रे भागो, भूत है ये आदमी नहीं है। यहां साहब कह रहे समझे की मत एक है, समझे की मत एक है, जिन समझा तिन ठोर, कहे कबीर ये बीच ही बलक और की ओर। ये संसार है। कहा हमार न कोई माने, मनुष्य भांत कर नर समझावा। कह रहे कहा हमार न कोई माने, मनुष्य एक हमहू को जाने। अब साहब क्या कह रहे हैं, मुझे एक साधारण आदमी मान रहे थे, मनुष्य रूप हम दिखलाया, बहुत भांत कर नर समझावा। आप अनुभव करते होंगे, आप साहब की आइडियोलॉजी किसी सीमा तक समझे और आपने उसको आत्मसात भी किया है, लेकिन जब आप किसी अपने संबंधी, रिश्तेदार और हितेश को समझाते हैं तो बहुत मुश्किल हो जाता है। यही बात एक लड़का गुड़गांव का, बड़ा संभ्रांत परिवार का था, बोला गुरुजी कृपा करो, मेरी पत्नी को भी भक्ति में लाओ। मैं कहा आपकी पत्नी आप समझाते हो नहीं समझती। बोला है बहुत अच्छे स्वभाव की, लेकिन गुरुजी नाम लेने के लिए तैयार नहीं होती है। कभी कभी यूं कह देती है कि अभी कौन सा नाम का टाइम है, आगे देखेंगे। कुछ लोग इस वहम में भी है
कि भक्ति हम बुढ़ापे में करेंगे। साहब कह रहे हैं इतना महत्वपूर्ण काम बुढ़ापे के हवाले नहीं करो, यही वक्त है, यही है वेला। चेत सवेरे बावरे फिर पीछे पछता है। साहब कह रहे भाई पहले जल्दी से चेतो। बहुत भांत कर नर समझावा, तो न अंध मोह पतियावा। पतियाने का मतलब है तो भी मुझ पर भरोसा नहीं किया। कहे कबीर किसको समझाऊं, सब जगह अंधा। अब अंधा कहा तो आप बुरा मानेंगे ना, क्योंकि हृदय की आंख जब नहीं देख रही है, चश्मे दिल से देख तू क्या क्या तमाशे हो रहे हैं। अंधा हम उसको कह रहे हैं जिसे वस्तुबोध नहीं होता है। इस तरह जग अंधा बोला साहब ने जग अंधा बोला। कहे कबीर किस किस को समझाऊं, सब जब अंधा, सबको लगलबा पिटवा का धंधा। जासे नाता आदि का बिसर गया तय ठौर। कितनी विडंबना है संसार में। ये तथ्य ठीक से समझने के बाद भी, इस भौतिक शरीर के नाश होने के बाद भी अभिष्ट है कुछ, और इस जीवन के बाद भी आगे जीवन है। लेकिन पूरी दुनिया के लोग केवल इस मोह माया में फंसे हैं। ये तन विष की बेलरी, इस शरीर को विष की बेल का। देखो जितने विकार विषय है, देह से ही है। तभी साहब कह रहे देह धरे का दंड है, भुगतत है सबको। तन धर सुखिया कोई न देखा, जो देखा वो दुखिया। वाटे वाट हर कोई दुखिया, क्या तपसी क्या वैरागी। बड़ी सार्थक बातें साहब ने कही है, यानी हताश हुए हैं साहब। धाय धाय जस उन्विष खावा, खसम न चीने मूल गवारा। चीनना मतलब को कहते हो अवधी भाषा में, मूढ़ और गवार ये दुनिया। साहब क्या क्या शब्द बोल रहे हैं। हारे ठोके मात लिलारा, झूठ बात वाह वाह, झूठ नाथ सभी मनमाना। कह रहे जब इंसान हताश होता है ना तो क्या करता है, हारे ठोके मात ले रहा है। क्या बताए, यूं नहीं करता है। तो कह रहे हारे ठोके माथ ले रहा, यानी हाथ ठोका नहीं। जब भी कोई नहीं समझता है तो हम एक बॉडी लैंग्वेज में अरे भैया क्या बताएं। तो साहब कह रहे ऐसे भी मैं हार करके माथ ठोकता हूँ। झूठ बात सभी माना, साच बात की निंदा जाना। कह रहे सभी संतों, झूठे जगपति आई। साच कहो तो मारन धाई, झूठ कहा नहीं जाए। आप देखते होंगे सच पर चलने पर कितनी दिक्कतें आती है, लेकिन चिंता ना करना। साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साच है। वाके हृदय आप, साहब ही तो सच है ना। झूठ बात सभी मन लावा, साच बात की निंदा आना। हंस होए सो मोह पतियाई, और न मुए पति आवे भाई। वाह, एक बात आपने और देखी होगी, आपको काफी क्रिटिसाइज करेगी पब्लिक। क्या ये दुनिया अंधी है? मैंने उस दिन 3 हमलों पर बोला। पहला हमला इंसान पर लोग करते हैं विरोधी, विरोध करने वाले, फिजिकल। खैर उससे चोट लगती है, ये सब चीजें होती है, ये एक झगड़ा है। दूसरा फाइनेंशियल। अभी आप देखो यूरोप में युद्ध छिड़ा हुआ है, भयंकर युद्ध चल रहा है। मुझे भी चिंता है। यूक्रेन में हमारे हजारों सत्संगी हैं बेचारे, मैं उनकी खबर भी लेता रहता हूं कैसे है। तो विश्व 2 भागों में बंट गया है। यहां निर्णय करना मुश्किल हो रहा है। एक विभत्स त्रासदी आ गई संसार के सामने, दुख है। ये युद्ध सिर्फ यूक्रेन को प्रभावित नहीं कर रही है। मैं ये कहना चाहता हूं, अमेरिका ने पहले क्या किया, आर्थिक पाबंदियां कितनी लगा दी उस पर।
रूबल का मूल्य 40% गिर गया। आज आप हम सब इंटरनेशनल मार्केट में हैं, वो पुराना जमाना नहीं है। आज विश्व बहुत छोटा सा रह गया है। जब आर्थिक उसने उस पर डायरेक्ट हमला नहीं किया है, आर्थिक मार दी। पहले भी रूस का विघटन गर्बाचोक के समय इसलिए हुआ था कि आर्थिक दशा बहुत कमजोर हो गई थी रूस की, इसलिए रूस खंडित कर दिया। देखा, न लड़ाई किया, न हथियार चलाए, न बम गोला। इसलिए दूसरी क्या होती है, दूसरा हमला होता है आर्थिक। जब रुपए पैसे से आदमी कमजोर हो जाता है तो सही में वो शरीर के कमजोर होने से भी ज्यादा घातक हो जाता है। तीसरा, मोरल। अब देखो, दोनों देश अपनी तरफ से एक मोरल लड़ाई लड़ रहे हैं, इसलिए दुनिया दो भागों में बट गई। इस तरह दुनिया पर ही हमला करती है। कितनी विडंबना है। कुछ लोग हमारी संगत को बिलगा देते हैं। बहाना कितना अच्छा है कि देवी देवताओं को छोड़ दिया है, जैसे देवी देवता उनके बड़े सगे रिश्तेदार हैं, हमारे कुछ नहीं है। अरे 14 देव बसे या तन में, सही में देवोपासना हमसे अच्छी कौन कर रहा है। मुंह में अग्निदेव है, हम कह रहे हैं भैया इसमें गंध नहीं डालना, यही उपासना है। हाथों में इंद्र है, हम कह रहे हैं भाई इन हाथों से परमार्थ करना, किसी का बुरा नहीं करना, यह है देवोपासना सही। आंखों में सूर्य चंद्रमा है, हम कह रहे हैं इस आंखों को कुमार की तरफ कुदृष्टि नहीं रखना। कंठ में सरस्वती जी है, हम कह रहे हैं मुख से अशुभ शब्द नहीं निकालना, यही सच्ची उपासना है, देवोपासना। वो ये भी नहीं देख रहे हैं कि इनका आचरण उत्तम है, इनका व्यवहार उत्तम है, इनका खान पान उत्तम है, ये झूठ नहीं बोल रहे हैं, ये चोरी नहीं कर रहे। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, दुबुच गांव आश्रम के पास से है। यहां 4-5 लड़के सुबह डोल डाल के लिए कुछ जंगल चले जाते थे। आजकल खैर इसमें बदलाव आया। वो उनको कुछ शराबी कबाबी लड़कों का टोला आया जो दबंग टाइप थे, उनको हूट कर रहे थे। इन्होंने देवी देवते छोड़ दिए, ये अच्छे लोग नहीं है। एक उन्हीं का बाबा दादा लगता था, कोई रिश्ते में बूढ़ा आया, वो जा रहा था, उसने उनको अच्छा सबक सिखाया। बोला भाई ये साहेब बंदगी वाले कुत्तों गलत है, ये सुबह उठते हैं, झूठ नहीं बोलते हैं, माँ बाप की सेवा करते हैं, गंदे काम नहीं करते हैं, किसी को दुख नहीं देते हैं, बहुत अच्छे लोग हैं। बोला हमारे चूड़े, तुम दिन में 50 लोगों को परेशान करते हो, किसी की खेत काट के आते हो और किसी का कुछ करते हो, किसी माँ बहन को छेड़ते हो, अपनी तरफ देखो, ये कहीं से भी कमजोर नहीं है। विचार करने वाला आदमी विचार सकता है, कर सकता है। काग पलट हंसा कर देना, ऐसा नाम साहेब मोहिदीना। नाम बिना सब विधहीना, नाम बिना सब नीच बखाना, ऊंच वही जो नाम है जाना। तो ये ताकत साहब कह रहे प्रमोद की है, प्रमोद की में साहब बोल रहे, काग पलट हंसा कर देना, ऐसा नाम सदगुरु में दीना। बस अपने दिल से जानिए ना, अपने दिल से जानिए मेरे दिल की बात। आप अपने हृदय में देखिए ना, नामदान के बाद आपके अंदर कितना बड़ा परिवर्तन आया। ये चीज सदगुरु ने दी। वस्त अगोचर दीप में सदगुरु दीन सूरत सैदानी, सुरती को जगाया। हंस सोए सो मोह पतियाई, और न मोह पतियाई भाई।
पहले कुल मर्यादा खोए। अब यहाँ साहब क्या कह रहे हैं? पहले कुल मर्यादा खोए। कुछ ऐसी कुंठित मर्यादाएं हैं। अतीत का बहुत कुछ ग्रहण करने योग्य है, अतीत का बहुत कुछ ऐसा है जो त्याज्य भी है, वर्तमान में भी बहुत कुछ ऐसा है जो अच्छा है, पर वर्तमान में बहुत कुछ ऐसा है जो त्यागने योग्य है। इसलिए बुद्धिमान का ये काम बनता है वर्तमान और अतीत का सामंजस्य बिठाकर अतीत से अच्छी चीज़ें उठाए, बुरी छोड़ दे। इस तरह वर्तमान की अच्छी चीज़ें अपनाए और बुरी छोड़ दे। इसलिए ज्ञान का पहला लक्षण है, ज्ञान शुभ को ग्रहण करता है, अशुभ को त्यागता है। आप देखिए, ना आप पाप कर रहे हैं, न किसी जीव को मार रहे हैं, न छल कर रहे हैं, न परिस्त्री गमन कर रहे हैं, न आप चोरी कर रहे हैं, तो आपके साथ में ये ताकतें काम कर रही हैं कि नहीं कर रही है? तो इस तरह नाम बिना सब विश्व ही ना। तजकुल कान कर उजियारा, यह तो मता काल को मारा। ये तो सब काल का मत है। जुग जुगाऊं क्या समझाऊं? अब एक जगह थोड़ी बोल रहे हैं साहब, हजारों जगह कह रहे हैं मैं जुग जुगाता हूं। जुगन जुगन हम यहां चले आए। कोई हंस हमारा है। अभी क्या कह रहे हैं? अंकुरी हंस। कौन है अंकुरी हंस? के हंस दो प्रकार के हैं क्या? नहीं। जो कई जन्म तक शुभ कर्म करते करते उसका अंतःकरण शुद्ध हो जाता है, देवी देवताओं की उपासना करने वाला भी कई जन्म बाद फिर तब उसको नाम मिलता है। जो माने थे लोग पठाऊं, कितना बड़ा दावा है साहब का। साहब की ऐसी वाणियां लोगों ने सब विलोम कर दिए। बस जहां उनके हितों की पूर्ति है वही दोहे लिए, वही साखी लिए। बस मैं भी पढ़ा था, मिडिल में भी पढ़ा साहब को। बस किसी को कहो ना कबीर साहब, बोला हम जानते हैं कबीर साहब को। बुरा जो खोजन मैं चला बुरा न मिलिया, कोई चैप्टर आता है मिडिल स्कूल में एक कबीर के दोहे, उसमें थोड़े से साहब के दोहे दिए, ज्यादा नहीं दिए। और दोहे शिक्षा जगत पहले किसी और के हाथ में था, वो इस संस्कृति को मिटाने वाले लोग थे। तो उन्होंने साहब की तस्वीर साहित्यकारों ने समाज तक अच्छी नहीं रखी, थोड़ी तारीफ की, लेकिन मूल किस पर कंसंट्रेट हुए? कबीर एक अनपढ़ आदमी था, जुलाहा था, कुंवारी ब्राह्मणी का बच्चा था, ऐसा ऐसा अनाप शनाप बोला है। इससे यानी संतों की वाणी में उनको तो ले लिया थोड़ा बहुत, लेकिन तारीफ करने की जगह डिसअपॉइंट ज्यादा कर दिया कबीर साहब को। यही है चालाकी। अब साहब कह रहे जो माने तें लोग पठाऊं, अजाऊं कहूं सो कोई माने, अक्षर माँ मोह पहचाने, जय घट अक्षर होए हमारा, सो ठट खोजे आप विचारा। वाह, यहां कैसी चेतावनी दे रहे हैं। बोल रहे हैं जिसके पास मेरा नाम है वो बदला हुआ है, आप उसको देखो ना। काग पलट हंसा कर दे, ऐसा नाम सतगुरु में देना। अजाऊं कहूं सो कोई माने, अक्षर माए मोह पहचाने, जय घट अक्षर होए हमारा, सो ठट खोज आप विचारा। अब कह रहे हैं जिसके पास मेरा नाम है अपने आप को खोजने लगता है वो। कक्का केवल नाम है, बब्बा वरण शरीर। कक्का केवल नाम है, बब्बा वरण शरीर, ररा सब में रम रहा इसका नाम कबीर। अब यहां साहब क्या कह रहे हैं? जो सबके अंदर एक मूल चेतन स्वरूप है वही मैं हूं, वो मैं हूं। यही बात कितनी बड़ी बात बोल रहे हैं। सूरत माए मोह पहचाने, जिम घट नाम होए हमारा, सो ठट खोजे आप विचार। बोला वो अपने आप को समझने लगेगा। बस अपने दिल से जानिए मेरे दिल की बात। आप देखें नाम के बाद आपके जीवन में क्या है। कहे कब कितना परिवर्तन है। कहे कबीर ये सैन गुंगा तणी होए गुंग तो आप जाने, घायल की गत घायल जाने, क्या जाने भेद विचारा। जिसके पास वो नाम की पूंजी है वो समझ रहा है। एक चीज और बताना चाहता हूँ। कुछ लोग आ जाते हैं दूर दूर से, मुझे कहते हैं नामदान दो। मैं कहता हूँ भैया ऐसा है, नामदान हम यहाँ पूर्णिमा के दिन जाते हैं। इस बार मैं बाहर की यात्राएं भी रख रहा हूँ, वहां भी नामदान लूंगा।
उदाहरण के लिए जो कैलेंडर में प्रोग्राम है बाहर के, मैं वो पूरे कवर करना है। इसमें सिर्फ एक अमेंडमेंट है। मेरा प्रोग्राम 15 तारीख को भोपाल में है, वो होगा। मैंने टिकटें वगैरह बुक करा ली है। 16 को इंदौर है, मैं इंदौर नहीं जाऊंगा। इंदौर वासियों से अपील करूंगा कि वो भोपाल रह जाए, नजदीक है। क्योंकि मैंने 16 तारीख का प्रोग्राम दिल्ली आश्रम में रखा है। यात्राएं थोड़ी लंबी है। प्रोग्राम के अनुसार दिल्ली का प्रोग्राम 17 मार्च का है, पर मैंने इंदौर का प्रोग्राम 16 का कैंसिल करके 16 तारीख में दिल्ली में प्रोग्राम दूंगा। संगत ध्यान से सुने, बाकी को भी समझाना। और 16 को ही फिर मैं शाम को दिल्ली से वापस आ जाऊंगा। ये सूचना सबसे प्रार्थना है, बाकी तक भी पहुंचाना। क्योंकि कैलेंडर के अनुसार आप देख सकते हैं, आप देखें कैलेंडर के अनुसार 11 तारीख का मेरा प्रोग्राम चंदवक और पहाड़पुर है। मैं मैनेज करूंगा किसी न किसी। 12 का मेरा प्रोग्राम सुल्तानपुर डीए वगैरह नदीपुर इधर है, मांडे बाबा। 13 तारीख का मेरा प्रोग्राम गोंडा में है। 14 तारीख का सिल्लरी घाट, गिलोला और लखनऊ आदि है। 15 तारीख का मेरा प्रोग्राम भोपाल है। 16 का इंदौर और पचोर है। 16 को मैं वहां नहीं जाऊंगा, थोड़ा मैं जल्दी लौटना चाह रहा हूं। तो दिल्ली 17 का है, वो कैंसिल करके मैं 16 का कर दिया हूं। बाकी प्रोग्राम यथावत है, सिर्फ एक ये प्रोग्राम चेंज है क्योंकि 18 को पूर्णिमा है और मेरा जन्मदिन तो अगले महीने 18 को पूर्णिमा है। तो ये सबसे प्रार्थना है, संगत को सूचना देंगे। तो आइए, अब यहाँ साहब क्या कह रहे हैं, मुझे नहीं पहचाना। क्यों कह रहे? कक्का केवल नाम है, कक्का केवल नाम है, बब्बा वरण शरीर। रर्रा सब में रम रहा तिसका नाम कबीर। जो शुद्ध चेतना आपके अंदर है वो कबीर है। यह कबीर भव भटका खाए, वह कबीर भव पार लगाए। अगर आगे साहब क्या कह रहे हैं, आन उपाय छाड़ दे भाई। कह रहे हैं दूसरा उपाय नहीं करना, एक नाम को छाड़ के करे आन का जाप। वेशा केरा पूत कहे कौन को बाप। सत्य नाम निज औषधि, सदगुरुदेव बताए। औषध ले रूपत रहे ताकि वेदन जाए, कबीरा ताकि वेदन जाए। इसलिए ये ध्यान देना आपने। आगे क्या करे, अक्षर मध्य बास हमारा। जो कोई बूझे आन सवारा, आन उपाय विज्ञानी होई, अक्षर बिना न छूटे कोई। बची हो एक उपाय। साहब कह रहे हैं बचने का केवल एक ही उपाय है, सार नाम को पाए के। मोरा कहा कोई विरला माना, सत्य लोक को दीन पे आना। सत्य लोक सत्य ही थे भयऊ, जरा मरण कागज गल गए। जरा मरण रहत घर पावा, जिन माना मोर समझावा। यानी तहां जरा मरण ना होई। अबधु बेगम देश समारा है, वेद कितेब पार नहीं पावत, कहन सुनन से न्यारा है। हजारों जगह पर साहब ने उस देश की व्याख्या की है, ये कपोल कल्पित बातें नहीं है।
आप देखो, साहब ने पहले ही अपनी वाणी में बोला कि हे धर्मदास, निरंजन मेरी शिक्षा में घुसपैठ करेगा, इसलिए तुम अपने वंशों को ये बात समझा देना। और वो हो रहा है। जरा मरण रहत घर पावा, वहां जन्म मृत्यु नहीं, वहां जन्म ना और मृत्यु है ही नहीं, बाकी सब जगह वह है। मैंने मृदुल ऋषि का स्वर्ग का भी वृतांत आपको बताया। एक रसिया में एक बाल कथा में आता है, एक छोटा बालक था। लोग यही आकांक्षा कर रहे हैं, कहीं स्वर्ग की आकांक्षा करते हैं, कहीं किसी लोक की आकांक्षा करते हैं। तो एक वृतांत है बाल कथा में, रसियन कथा है। एक बालक था, उसने जब स्वर्ग के सुखों के बारे में सुना, वो हठ पकड़ लिया, मुझे स्वर्ग जाना है। अब उसने बाकी सब चीजें छोड़ दी, बस बाल हठ तो मशहूर है, मुझे स्वर्ग जाना है। माता पिता बड़े परेशान हो गए, बस बालक में एक ही जिद था, स्वर्ग जाना है। मनोवैज्ञानिक के पास ले गए, चिकित्सक था मनोवैज्ञानिक। उसने कहा इसका इलाज मैं करूंगा। उसने एक वीरान स्थान पर, सुंदर वन था, बाग बगीचे थे, एक सुंदर वहां मकान था। रात को बच्चा जब सोया हुआ था, उसको उठाकर वहां ले गए, वहां छोड़ा। वहां बड़ी बड़ी सुंदर स्त्रियां 4-5 रखी। अप्सराओं की तरह थी। सुबह जब बालक उठा तो अपने आप को अपने घर में नहीं पाया। तथाकथित उन अप्सराओं से पूछा, मैं कहां पर हूं? उन्होंने कहा, तुम स्वर्गलोक में आ गए हो। तुमने सुना है ना, स्वर्गलोक में झरने हैं, सुंदर सुंदर चीजें हैं, बाग बगीचे हैं, खुशबू है। वो पूरा घर ऐसे ही बनाया हुआ था। अब बच्चे को वहां रखा, उसको बहलाने की कोशिश की। दरअसल बच्चा वहां सुख अनुभव नहीं किया। वो कहता था मम्मी से मिलना है। बोला ना ना ना, मम्मी स्वर्गलोक में मम्मी थोड़ी आती है, यहाँ मम्मी नहीं होती है, यहाँ देव कन्याएं अप्सराएं हैं, तुम्हें बहलाएंगी, मेरे साथ खेलो। वो बच्चा फिर पड़ोस में छोटे बच्चों के साथ खेलता था। फिर उसने कहा, जेम्स कहाँ है, फलाना कहाँ है, ढिकाना कहाँ है? उसने कहा ना ना, इधर नहीं होता है। मिट्टी खेलना बच्चों की एक वृत्ति है, मिट्टी में बहुत चीज होती है। बोला ना, यहाँ फूल हैं, खुशबू हैं। पूरा सुगंधित कर दिया था उस जगह को। थोड़े दिन तो वहां रहा, बड़ा उबने लगा। रो करके उनको कहता था, मुझे स्वर्ग में नहीं रहना है, मुझे मेरी मम्मा के पास ले चलो। अप्सराओं ने कहा, नहीं, तुम स्वर्ग चाहते थे इसलिए तुम्हें यहाँ लाए हैं, यही अच्छा है। सुंदर सुंदर फल, उसको सुंदर सुंदर भोजन दे रहे थे, खुशबुएं थी, उसको बहुत प्यार भी कर रहे थे। बहुत ऊब गया। मनोचिकित्सक हमेशा खबर ले रहा था उसकी, काफी ऊब गया। बोला अभी और ऊबने दो इसको। वो रोने लगा और एक जिद पकड़ ली। बोला मैं मम्मा के पास जाना, इधर अच्छा नहीं लग रहा है। इस तरह जब मनोचिकित्सक ने ये अनुभव कर लिया, अब स्वर्ग से इसका भाव उपराम हो चुका है। एक रात को फिर उसे नींद में उठाकर ले गए, घर में जाकर सोया। सुबह उठा, मां को देखा, गले पड़ करके रोने लगा। मां ने कहा, क्यों रो रहे हो? बोला मां, मैं कभी स्वर्ग नहीं जाऊंगा। मां की गोदी तो बच्चे के लिए स्वर्ग है। वो कहने लगा, मैं स्वर्ग नहीं जाऊंगा कभी। बोला क्यों? वहां कोई कमी थी? वहां खुशबू है, फूल है, सुंदर बगीचे हैं, झरने हैं, देव कन्याएं हैं, तुम्हारे साथ खेलती होगी, सब चीज होगी। बोला हाँ, भूल कर नहीं जाऊंगा मैं स्वर्ग। इस तरह अज्ञानवश वंशक ज्ञानियों ने थोती थोती बातें बोलकर आदमी को उलझा दिया है। बस इस जीवन का एक ही लक्ष्य है, मोक्ष की प्राप्ति। इसके अलावा अगर कोई लक्ष्य बना रहा है तो वो बड़ी बेवकूफी है।
रावण के 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती ताके घर दिया ना बाती। कितना भी धन कमा लो इस संसार में, अंतोगत्वा आपको छोड़ना पड़ेगा। तो कैसा सुख है यहाँ? मैंने जीवन का चित्रण कई बार 2 मिनट में बताया कि पूरा जीवन इंसान सुख की खोज करता है, सुख नहीं। यहाँ सुख है ही नहीं, मिलेगा कहाँ से? तन धर सुखिया कोई न देखा, जो देखा वो दुखिया। वाटे वाट हर कोई दुखिया, क्या तपसी क्या वैरागी। जोगी दुखिया जंगम दुखिया, तपसी को दुख दुना। आशा तृष्णा सब घट व्यापक, कोई महल ना सुना। इसलिए सदा आनंद वो आपका ओरिजिन है, रही सही में ही आत्मा वहाँ है, वहाँ की है। वहाँ न माया है, न काया है, न मन है, न बुद्धि है। मन बुद्धि चित्त अहंकार न जाना, रचना बाहर वो अस्ताना। साहब ने कपोल कल्पित बातें नहीं की हैं, इन बातों में बेहद वजन है। आप अपने दिल से जानिए, आप इस नाम की प्राप्ति के बाद एक जीवन मुक्त जिंदगी जी रहे हैं। जगत के पदार्थों से आपका जो आकर्षण था, आसक्ति थी, वो सब कम होती जा रही है। आप देखते जाए ना, और मन पर आपका नियंत्रण पूरा होता जा रहा है। आप चाहते क्या है? आप बस सुर्ती रखो ना थोड़ा सा। अगर है शौक मिलने का तो हरदम लौ लगाता जा। धीरे धीरे आप ऐसा करो, अपना ध्यान जगत के पदार्थों से हटा लो। कबीर मन तो एक है, भावे जहाँ लगाए, भावे गुरु की भक्ति कर, भावे विषय कमाए। उदो मन न भय 10-20। कहाँ मन आप लगा रहे हैं? बस जगत के पदार्थों में अंतोगत्वा। कहत कबीर सुनो भाई साधु, रुई लपेटी आ गए। जितने भी वैभव है वो कृत्रिम में सब। जैसे वो बालक वहाँ उग गया संसार में रह करके। आप सोचते हैं जिनके पास बहुत धन है सुखी है। नहीं 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 नहीं, तन धर सुखिया कोई न देखा, जो देखा वो दुखिया। वाटे वाट हर कोई दुखिया, क्या तपसी क्या वैरागी। बार बार यहाँ जन्म मरण का दुख अति भारी, वहाँ पर ये सब चीज़ें नहीं है। हंसा तेरो घर कंदला में ई जग रहत बोला ना। तो वो नाम की ताकत आपको खुद ब खुद क्लियर करती जाएगी, जगत के पदार्थों से मोह छुटाती जाएगी। ऑटोमेसी है, यही साहब ने कहा, बिना नाम नहीं छूटे कालू, बारंबार नरक में घालू। समय क्षमा चाहता हूँ, समय हुआ, कल पुनः हाजिर हो जाऊँगा साहेब।